जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ सुगर्स इन फेड बैच फर्मेंटेशन इज डन टू। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फेड बैच फर्मेंटेशन होता क्या है। ए फेड बैच कल्चर भी इसे हम लोग बोलते हैं। फेड बैच कल्चर एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा ऑपरेशनल टेक्निक है जिसमें हम एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करते हैं। वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट, ठीक है, आर सप्लाइड। सप्लाइड कहने का मतलब क्या, फेड करने की बातें कर रहे हैं। सप्लाइड करने का मतलब क्या, फेड करने की बातें कर रहे हैं। और ये कहां सप्लाई करते हैं, टू द बायोरिएक्टर, टू द बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में जाकर क्या होगा, कल्टीवेशन एंड फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। टू द बायोरिएक्टर ड्यूरिंग कल्टीवेशन, during cultivation and in which the product remain in the bioreactor, remain in the bioreactor, remain in the bioreactor until the end of the run, जब तक ये समाप्त ना हो जाए, जब तक ये चलता रहेगा तब तक जो प्रोडक्ट है ये कहाँ रहेगा, बायोरिएक्टर में ही रहेगा। ठीक है। अब यहां पर अगर हम शुगर का कंटिन्यूअस एडिशन करवाते हैं, अगर इसके अंदर कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ शुगर इन फेड बैच फर्मेंटेशन, है ना, अगर फेड बैच फर्मेंटेशन में हम कंटिन्यूअस शुगर का एडिशन करते हैं तो फाइनली ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है टू प्यूरिफाई एंजाइम। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्यूरिफाई द एंजाइम्स। ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ शुगर इन फेड बैच फर्मेंटेशन इज डन टू डिग्रेड वेस्ट, नहीं, वेस्ट का डिग्रेड सीवेज ये इसका काम नहीं है। प्रोड्यूस मीथेन ये भी इसका काम नहीं है। ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स ये भी काम नहीं है। टू प्यूरिफाई एंजाइम ये सही स्टेटमेंट है। ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स ये तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए, या फिर हम कैसा रिएक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ये भी कैसा हम रिएक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। डिग्रेड सीवेज ये तो अल्टीमेटली फर्मेंटेशन में हम करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ की बातें नहीं है, तो वेस्ट मैनेजमेंट की बातें हैं, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन है वो क्या, डी, बेस्ट ऑफ लक।